सोरो को रुबेला वड़े नादरायानी गिरोदार और सरपदी मुहिम वास्ता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट और डॉक्टर दुर्रे नाजार नादराया निशानी तावान ओशिया चा लापुरी जालगुलानी सरा 6 असर कपी तो वैक्सीनेशन नकनान के रद्द असरानी बाबता सरपदी दातक ब्याह चारे। अस्सलाम वालेकुम गुलेराज मरूशी मशरूम साड़ी मोहम्मद ज़ैनब मैं गुना में मेहमान मौजूद है WHO डॉक्टर दुर्रे नाज में गुना मौजूद है। और आइए मरूशी की टॉपिक है रुबेला। रुबेला बाबत हम डॉक्टर साहिबा ची मालूम करें कि आइए 6 सिम्टम्स और आइए 6 इफ़ेक्ट्स जो इससे शुक्रानी सरा मैं और जागानी सरा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा आपसे जाना चाहिए रुबेला के बारे में कि इसकी जो है स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स किस तरह से। दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगी, नॉट ओनली जस्ट रुबेला, मीज़ल्स की भी बात करूंगी कि रुबेला को भी हम उर्फ़ आम में जिस नाम से सारी दुनिया में पहचानी जाती है ये बीमारी, उसको कहते हैं जर्मन मीज़ल्स। बिकॉज मीज़ल्स और रुबेला के सिम्टम्स जो हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। और रुबेला जैसे आपने पूछ रही हैं आप, तो सिम्टम्स का मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जो होता है वो जैसे एक नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, खांसी, ज़ुकाम, आँखों में पानी आना, माइल्ड फीवर का होना, ये सारा होता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके बॉडी पे जो कि फेस से स्टार्ट होते हैं, रैशेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स तो देखा जाए तो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते कि जिसके लिए ज़्यादा परवाह करनी चाहिए, लेकिन रुबेला और मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत बुरी होती हैं, स्पेशली बच्चों में। जैसे कि कानों पे उसका इफ़ेक्ट होता है, आँखों पे उसका इफ़ेक्ट होता है, हमारी ब्रेन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। रुबेला का तो इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको कहना चाहिए कि बच्चा फिर वो सारी ज़िंदगी नॉर्मल ही नहीं रह पाता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है ये किया जाता है कि जो उर्फ़ आम में हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि आपको जो है बीमारी हो जाए और उसके बाद जो है आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास भी जाएं और बाकी चीज़ें करें, तो बेहतर यही है कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगवाई जाए, टीका लगवाया जाए कि सारी ज़िंदगी आप जो है फिर उस बीमारी से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहिबा ये यूनिसेफ के किरदार पे ज़रा रोशनी डालिए कि वो किस तरह से इस कैंपेन में मदद कर रहा है हमारी हुकूमत की। सारे जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जिसमें कि यूनिसेफ, WHO, गावी क्योंकि हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ जो है BMGF जो है बिल मेलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन 15 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक, उसमें हमें हर तरीके से जो है सपोर्ट है। जैसे WHO का मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल सपोर्ट है उसमें WHO की, कि जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ उसकी तरफ से मेरा रोल है कि मैं फोकल पर्सन हूँ, लेकिन स्पेशल मेरा जो रोल है वो स्कूल वैक्सीनेशन के लिए है कि हम स्कूल्स में जाके बच्चों को टारगेट करें। तो टेक्निकल सपोर्ट हर तरीके से WHO की तरफ से। यूनिसेफ का रोल है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम जैसे ये प्रोग्राम है या हम कम्युनिटी में भी जाते हैं, स्कूल्स में जाके हम अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, एडवोकेसी सेशंस होते हैं। एडवोकेसी सेशंस होते हैं उन जगहों पे या उन कम्युनिटी के लिए या उन लोगों के लिए जो थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं, जो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं वैक्सीनेशन को। तो वहाँ पे फिर हम ये करते हैं, हमारा रोल ये होता है कि हम वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऐसी आबादी में जा रहे हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक कम्युनिटी रह रही है, वो हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम वहाँ के जो लीडरान हैं उनके पास जाके बैठते हैं, जी उनसे मदद लेते हैं। इन द सेम वे रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं मदरसों में वैक्सीनेशन के लिए, या उन जगहों पे उन स्पेसिफ़िक मोहल्लों में जहाँ पे कि वो आबादी रह रही होती है जो रिलीजियस लीडर्स को मानती है और उनकी बात को सुनती है। तो इस वक्त एज ए टीम हमने लेके इसको चलना है। और आपको पता है कि जहाँ मुत्तहद होके काम करते हैं, यूनाइटेड होके काम करते हैं, एक टीम होके काम करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे अचीव होते हैं। तो वी होप फॉर गुड। आपके चैनल के तवस्सुल से जो है मैं सारे उन पेरेंट्स को जो कि देख रहे हैं, आप सबको ये इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि 15 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक जो हमारी कैंपेन होने जा रही है, आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वहाँ उसको वैक्सीनेट करवाएं। अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो जो भी करीबी सेहत मरकज़ है या EPI सेंटर है, वहाँ जाके ज़रूर बच्चे को वैक्सीनेट कराएं। सुनने में आता है कि रुबेला जो है वो प्रेग्नेंट जो हामला औरतें होती हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, उसको बताइए। जी बिल्कुल यही बात है। बल्कि आप
ने अगर नोट किया हो तो जब भी हम प्रेग्नेंट जो भी औरतें जो है वो हॉस्पिटल्स में जा रही होती हैं सबसे पहली वाली प्रेगनेंसी में, तो उनके जो भी टेस्ट हो रहे होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बेस लाइन लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, उसमें रुबेला को भी ज़रूर चेक किया जाता है, क्योंकि अगर एक हामला औरत को रुबेला का वायरस उसके जिस्म में मौजूद है तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो उसको बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो वो बच्चा नॉर्मल होगा ही नहीं। वो जब पैदा होगा तो उसको या तो कानों की इतनी बुरी कॉम्प्लिकेशंस होगी कि सारी ज़िंदगी वो कानों की उसमें रहेगा, या आँखों की, या जैसे मैंने पहले भी बोला मीज़ल्स की भी कॉम्प्लिकेशन होती है कि ब्रेन पे उसका असर होता है। तो ऐसे ही वो होने वाले बच्चे के ऊपर भी ये असरात होंगे। तो कोशिश ये की जाती है, अल्लाह रहम करे, कि अगर किसी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पॉजिटिव है रुबेला तो डॉक्टर उसको एबॉर्शन तक का जो है एक एडवाइस करते हैं कि आप करवा लें, क्योंकि होने वाले बच्चे में जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हो। लेकिन उसमें ज़्यादातर यही है हमारा कि बच्चियाँ जो है वो तो ज़रूर वैक्सीनेट होनी चाहिए, ज़रूर इम्यून होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में उनके लिए जो है इस तरीके का कोई भी ख़तरा मौजूद ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये बिता मेगुमा WHO कंसल्टेंट डॉक्टर दुर्रे नाज मेगुमा बिता हमारा इंपॉर्टेंस है कोशिश करता है कि वैक्सीन छिच्चो इंपॉर्टेंट है मैं चुकानी वास्ते कि आईनी कुव्वत मुदाफ़ियत महफूज बीती मजबूत होती बीती और देमा आयना चुशी बीमारी हवे हमारी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स मीज़ल्स और रुबेला सही तो वहाँ लेकिन ये रखता इफ़ेक्ट्स बाज बनती अल्लाह चुका ने वैक्सीनेशन भेजना और कॉपरेट